दिख नहीं रहे हो, कहाँ चले गए? अरे क्या है वो, क्या चीख रही है? हम चीख रहे हैं, हमारी बहन गुस्सा होकर चली गई है यहाँ से। अरे साली जी चली गई, काय के मारे? वो कह रही थी कि जीजा ने हमारे साथ अच्छी हरकत नहीं करी है। ऐसी हमने क्या हरकत कर दी? अब मेहमान नवाजी ना करेगा हम। ऐसी कौन सी तुमने मेहमान नवाजी कर दी जो गुस्सा होकर चली गई? अरे तुम बताओ, अच्छा अगर तुम खाना खा रही हो तो अपने मेहमान से पूछो नहीं कि आओ खाना खा लो। पूछिए खाए नहीं। और अगर तुम चाय पी रहे हो तो तुम अपनी बहन से पूछो नहीं कि आओ चाय पी लो। हाँ पूछिए, कहे नहीं पूछिए। इसमें कोई गलत बात है? कोई गलत बात नहीं है। अब तुम बताओ, तुम्हारी बहन उतना लेटी थी अलग, हमने कही हमारे साथ सो जाओ आए, तुम बताओ क्या गलत कही? छिनरा बदतमीज आदमी, तुम नहीं सुधरन वाले हो। हम समझे पता नहीं काहे के मारे नाराज होके चली गई हमारी बहन। छिनरापन करे हैं। बड़ा हरामी हो। अरे छोड़ो। अरे भाभी कहाँ है वो? भाई भैया कैसे मुंह फुलाए बैठे हैं? भैया इस बात पे मुंह फुलाए बैठे हैं, कहते हैं कि हमारे रिश्तेदार आते हैं तो तुम खातिरदारी नहीं करते। अच्छा। अब आप ही बताओ, कल इनके साले आए, ठीक है। हमने इतनी खातिरदारी करी, पनीर बनाओ, 3-3 सब्जी बनाई, 5 मिठाइयाँ बनाई, यहाँ तक कि हम 1 मिनट के लिए भी आराम नहीं किए। और तो और इनके अगले दिन ना सास ससुर भी आ गए, हमने उनकी भी खातिरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ी, दौड़ दौड़ के काम किया। हम बीमार पड़ गए, यहाँ तक कि खटिये से उठ नहीं पा रहे थे, फिर भी हमने उतनी सेवा करी है। शाम को इनकी साली भी आ गई, उसकी भी खातिरदारी में हमने जी जान लगाए दो ताकि इनकी बेइज्जती ना हो पाए। फिर भी बताओ मुंह फुलाए बैठे हैं। 4-4 रिश्तेदारों की हमने सेवा करी है, पूरे 56 भोग से स्वागत करो, पूरे 56 भोग से रत्ती भर भी कसर नहीं छोड़ी है। वो अलग बात है कि कल इनकी बहन आ गई तो उसकी सेवा करने में हम थोड़े से ढीले पड़ गए। बस उसी बात में मुंह फुला के बैठे हैं। बताओ हमारी कोई गलती है? हमने कुछ गलत करो? नहीं, आप बताओ हमारी कोई गलती? जब देखो तब हमें गलत साबित करत रहते हैं। हाँ ठीक है, मैं अभी मम्मी जी से पूछकर बताती हूँ। मम्मी जी, जो घर में हम पूजा करवा रहे हैं उसमें खास मेहमान ननंदी होगी ना? ननंदी होगी और कद्दू होगी। और सुन, बोल देना 20 दिन पहले आए कम से कम, ठीक है? सुन लिया ना आपने बुआ जी? अब आप अपनी पैकिंग शुरू कर दो। और कम से कम 20 दिन रुक के जाना है, नहीं तो मम्मी जी गुस्सा हो जाएगी। बहू चल आज गेम खेलते हैं। तू एक जानवर का नाम बता, अगले 10 मिनट तक मैं उसी की एक्टिंग करूंगी। ठीक है। अच्छा मम्मी, उसी के जैसे? हाँ बिल्कुल उसी के जैसे। पक्का? मतलब उसी की लैंग्वेज में बात करोगे आप? बिल्कुल उसी की लैंग्वेज में, 10 मिनट तक। तो मैं बकरी चूज करती हूँ। तू गया बेटा। अपनी बहू की नाक में कौन दम करती है? मैं। हर बात में अपनी बहू की कमी कौन निकालती है? मैं। और मुझे गर्मियों की छुट्टी में मायके जाने से कौन रोकता है? मैं। बाबू, हाँ इसे पढ़िए। ये क्या है? ये एक दुआ है, इसे पढ़ने से आपकी सारी बलाएं टल जाएगी। अच्छा हम्म। अच्छा, ये वही दुआ है जो तुम्हारे अब्बू पढ़ा करते थे? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? अरे तभी तो उनकी बला टल गई और मेरे पल्ले पड़ गई। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद? आगे मुड़ो। ये तुम्हारी टी शर्ट पे लिपस्टिक का निशान किस लड़की का है? कौन सा वाला, आगे वाला या पीछे वाला? आगे वाला। ये तो पड़ोसन का है। और पीछे वाला? वो भी पड़ोसन का है। ऐसा क्या कर रहे थे तुम पड़ोसन के साथ कि तुम्हारी टी शर्ट पे उसकी लिपस्टिक का निशान पड़ गया? कौन सा वाला, आगे वाला या पीछे वाला? आगे वाला। तब मैं बस में सफर कर रहा था और धक्के की वजह से लग गया। और पीछे वाला? तब भी मैं बस में सफर कर रहा था और धक्के की वजह से लग गया। जब तुम्हारी टी शर्ट पे पड़ोसन की लिपस्टिक का निशान पड़ गया था तो तुमने उससे कुछ कहा क्यों नहीं? कौन सा वाला, आगे वाला या पीछे वाला? ओफो, आगे वाला। क्योंकि तब मैं सो रहा था। अच्छा, और पीछे वाला? तब भी मैं सो रहा था। एक
बात बताओ, जब तुम्हारी टी शर्ट पे दोनों ही निशान पड़ोसन के लिपस्टिक के हैं और दोनों ही निशान बस में धक्के की वजह से लगे हैं और दोनों ही वक्त तुम सो रहे थे, तो ये आगे वाला पीछे वाला क्या लगा रखा है? क्योंकि जब आगे वाला लिपस्टिक का निशान लगा तो पड़ोसन फोन पे बात कर रही थी और पीछे वाला? तब भी वो फोन पे ही बात कर रही थी।